तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीट मेथड से रिलेटेड जो भी हमें जेपीयू प्रोवाइड कराता है स्प्रिंग बूट में, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से। और इससे प्रीवियस वीडियो हमने काउंट एंड एग्जिस्ट बाय आईडी मेथड के बारे में बात की था विद प्रैक्टिकल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीट मेथड के बारे में कि कितने तरीके से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं स्प्रिंग बूट में, इसके बारे में। तो बेसिकली टोटल है 5 तरीके से डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक पहला जो मेथड है डिलीट बाय आईडी। तो इसमें क्या करता है, इस मेथड को जब भी आपको यूज करना है इसके अंदर सिंपली एक आईडी पास करिए। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट वन रो। ये क्या काम करता है, सिंपली एक रो को डिलीट करता है बेस ऑन गिवन आईडी। जो आप आईडी दी है उसके बेस पे वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। इंटरनली कॉल बिलो डिलीट मेथड, जो ये क्या करता है इसके अंदर, जब पर्टिकुलर करें तो आईडी बेसिस सबसे पहले फाइंड बाय आईडी मेथड को कॉल करता है। फर्स्ट चेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट नॉट यूजिंग बाय फाइंड बाय आईडी। इस मेथड चेक करता है कि जो आईडी पास से कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो डिलीट करता है। अदरवाइज ये क्या करता है, एम्प्टी रिजल्ट डाटा एक्सेस एक्सेप्शन देता है। अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसमें में ये अपने को एक्सेप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली क्या करना है, इस मेथड को आप यूज करिएगा तो सिंपली उसमें आप आईडी पास करिए और इसमें आपका ये मेक श्योर होना चाहिए कि वो आईडी आपका डीबी में प्रेजेंट हुआ। अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो सिंपली क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्शन क्या रहेगा, एम्प्टी रिजल्ट डाटा एक्सेस एक्सेप्शन आ जाएगा। और दूसरा हमारा मेथड है डिलीट मेथड। ये ऑब्जेक्ट लीजिए स्टैंडर्ड इन जेपीए में स्टैंडर्ड मेथड है। इसमें क्या करता है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है ना उसकी ऑब्जेक्ट को पास करना। इट इज टेक ऑब्जेक्ट एज इनपुट एंड ट्राई टू डिलीट दैट वन। ये सिंपली क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को लेता है। और यहाँ पर आप नल नहीं डाल सकते कोई वैल्यू। अगर नल डाल रहे तो उसमें भी आपको ये एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, तीसरा हमारा है डिलीट ऑल बाय आईडी। यहाँ क्या करना है, लिस्ट और सेट ऑफ एरे को यहाँ पर आप सिंपली पास कर सकते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ आईडी को पास करिए, उसके बेस पे जितने भी आईडी आप दिए होंगे वो सारे को डिलीट कर देते। दिस मेथड कॉल्ड डिलीट बाय आईडी इन फॉर लूप। तो डिलीट बेसिकली है वो डिलीट बाय आईडी मेथड को कॉल करता है और वन बाय वन करके वो हर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। और ये मेक श्योर करिए यहाँ पर भी कि जो भी आईडी आप पास करें वो आईडी आपकी डीबी में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर नहीं कर रहा होगा तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा। अगर आप कोई वैल्यू उसमें नल पास कर दे तो इस सिचुएशन भी आपको ये एक्सेप्शन यहाँ से जनरेट करेगा। और यहाँ पे डिलीट ऑल मेथड, ये मेथड क्या काम करता है, सिंपली इस मेथड को जैसे आप हिट करिएगा ये सिंपली आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा हो सारे को डिलीट कर देगा। इट इज फेचिंग ऑल रो डाटा यूजिंग फाइंड ऑल। जैसे मेथड को हम काम कॉल करिएगा, ये फाइंड ऑल मेथड को कॉल करता है और सिंपली पूरे रिकॉर्ड को ले लेता है एंड पासिंग वन बाय वन ऑब्जेक्ट टू डिलीट, और उसको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट मेथड को देता है, डिलीट मेथड को ये डिलीट कर देता है। तो इंटरनली ये मेथड उसको है, आप जो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपस में उससे कनेक्टेड है। और डिलीट ऑल, इसमें क्या है, आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए। इसमें जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट में ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लीजिए और वहाँ पर लिस्ट पास कर दी, वो सारे ऑब्जेक्ट को ये डिलीट कर देगा। इट इज आल्सो कॉलिंग डिलीट ऑफ मेथड, ये वाले डिलीट मेथड उसके अंदर क्या कर रहा है, ये मेथड ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसीलिए बोलते हैं डिलीट ऑब्जेक्ट कीजिए स्टैंडर्ड इन जेपीए। ये जो मेथड है स्टैंडर्ड जेपीए में, देखिए ये मेथड भी इसको ही यूज कर रहा है, ये भी इसको ही यूज कर रहा है। सिंपली उसको ऑब्जेक्ट को लेता है उसको डिलीट कर देता है। और ये वाला मेथड भी ये काम करता है, फाइंड बाय इस मेथड ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है और देन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर इसको देता है और ये डिलीट करता है इंटरनली। तो ये सब इसके हैं। और ध्यान रहे जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी पास करें वो नल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये भी एक्सेप्शन थ्रो करे। तो चलिए इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस वाला ही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने एग्जिस्ट बाय आईडी एंड काउंट मेथड के प्रीवियस वीडियो के बारे में जान के उसी का है। तो सिंपली यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गेटर सेटर टू स्ट्रिंग ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर एंड एंटिटी एंड आईडी ये हमने मार्क कर रखा है। और इसके पर्टिकुलर हमारे एंटिटी के अंदर आईडी नेम कॉस्ट हमारा 3 फील्ड है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है इसके अंदर यहाँ पर देखिए बूट डाटा बेस के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ पर अगर आप आइएगा तो एसक्यूएल योग पे, तो एसक्यूएल योग में हमारा देखिए यहाँ से बूट डाटाबेस के अंदर हमारा प्रोडक्ट टेबल है, इसके अंदर ये 2 रिकॉर्ड 12 एंड 30 नाम से ये 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने पहले मेथड की बात करते हैं, डिलीट बाय आईडी के बारे में हम विद प्रॉपर डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से प्रोडक्ट टेस्ट रन हमारा ये क्लास है, सिंपली इस पर हम आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी। ओके, अब देखिए जैसे इस मेथड को हिट करें तो ये सजेशन क्या दे रहा है, इसको सजेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
डिलीट बाय आईडी कह रहा है, डिलीट द एंटिटी विद द गिवन आईडी इफ एंटिटी इज नॉट फाउंड इन द परसिस्टेंट स्टोर इट साइलेंटली इग्नोर। ओके, चलिए वेट करते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। तो यहाँ से हम वो आईडी पास करें जो एग्जिस्ट नहीं करे, मैंने 16 दे देता हूँ। ओके, अब देखिए हमारा जो डीबी है इसमें 16 नहीं, ओनली 12 एंड 13 है। ओके, हमने 16 पास कर दिया और ये मेथड जो कोई रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ओके, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और सिंपली इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इस समय में अब क्या होता है। हमने वो आईडी पास किया जो हमारे डीबी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो देखते हैं सिचुएशन में क्या होता है। ओके, तो सिंपली मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया और हम वेट करते हैं अपने रिजल्ट का। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन करता हूँ और यहाँ से देखिए अपने को एक्सेप्शन मिल गया। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपने को वही आईडी पास करना है जो मेक श्योर हो कि ऑलरेडी वो आईडी प्रेजेंट हो। देखिए एम्प्टी रिजल्ट डाटा एक्सेस एक्सेप्शन आ गया, लिखा है नो क्लास प्रोडक्ट एंटिटी विद गिवन आईडी कह रहा है कोई 16 आईडीज कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं स्टोर है यहाँ पर, इसलिए एक्सेप्शन दे रहा है। एम्प्टी रिजल्ट डाटा एक्सेस एक्सेप्शन आ गया। तो मेक श्योर अपने को ये होना जब इस पर्टिकुलर डिलीट बाय आईडी को हम जब यूज़ करते हैं इसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस में कि ये पर्टिकुलर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तभी मेथड को यूज़ करना, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये अगर हम यहाँ पर सिंपली 12 अगर पास कर दे तो हम जानते हैं कि 12 जो हमारा पर्टिकुलर भी डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली हमारा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली आते हैं एप्लीकेशन पे, अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि 12 अवेलेबल है। ओके, मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 12 अवेलेबल है। लेकिन मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो देखिए इस पर्टिकुलर 12 को रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट कर दिए और वेट करते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने के लिए। प्रोग्राम हमारा रनिंग स्टार्ट हो गया और हम वेट करते हैं कि क्वेरी क्या चलाता है। इसके पहले देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया, सेलेक्ट क्वेरी चलाया और कौन था, फाइंड बाय आईडी वाला जो क्वेरी चलता था वही चला। देखिए यहाँ पर वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू आईडी के बेसिस ऑब्जेक्ट को लोड किया, देन इसने डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू, पहले चेक किया कि आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन उसके बाद इसने डिलीट क्वेरी को चलाया और हमारा ऑब्जेक्ट को ये सिंपली डिलीट कर दिया इस क्वेरी की हेल्प से। ओके, अब हम आते हैं अपने डाटाबेस में और देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए 12 वाला हमारा रिकॉर्ड गायब हो चुका है, यहाँ पर ये है ही नहीं। ओके, तो ये हमारा पहला मेथड था डिलीट बाय आईडी। तो इसके हम ये समझ पाए कि अगर नहीं अपने को वहाँ पर वही आईडी पास करना है जो डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है वही, दूसरा हम पास करेंगे तो अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, ये हमारा पहला तरीका था। सबसे इसको कमेंट करते हैं। देन हमारा दूसरा क्या था, रेपो डॉट डिलीट की बात करने वाले हम, सिंपली यहाँ से डिलीट की बात करने वाले हैं। तो डिलीट मेथड को हम जैसे ही यूज करेंगे, यहाँ से डिलीट मेथड क्या करता है, डिलीट ए गिवन एंटिटी, इसको एक एंटिटी चाहिए और मस्ट नॉट बी नल, कह रहा है नल नहीं होना चाहिए, नल करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन करेगा, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन कर देगा इन केस एंटिटी इज नल। अगर आप नल पास करिएगा तो यहाँ से ये वाला पर्टिकुलर अपने को मिल जाएगा, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन देगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और सिंपली यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम पहले सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी की हेल्प से हम करते हैं। इसके मतलब हम क्या काम करेंगे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोड करेंगे। तो यहाँ पर 13 हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अभी हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम यहाँ पर ले लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शनल अपने को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न यहाँ से ऑप्शनल है। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले, ऑप्शनल क्लास ना मिले। ओके, तो अगेन हम इसको यहाँ से रिमूव पे इतने पार्ट को कर देते हैं एंड यहाँ से डायरेक्टली हम आते हैं डॉट गेट। जैसे हम गेट मेथड को यूज करेंगे तो अपने को डायरेक्टली प्रोडक्ट दे देगा। ओके, अब ये इतना कोड क्या काम कर रहा है, इतना ये पूरा कोड क्या रिटर्न कर दे रहा है, ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। और ये प्रोडक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दे, इस पूरे इतने कोड को अगर हम यहाँ पर लिखे तो अपने को प्रोडक्ट ही चाहिए ना, ये पूरे प्रोडक्ट को दे देगा। तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पास करता हूँ, तो इसके बेसिस पे क्या काम करेगा, ये इसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ सिंपली इसको लाइन को कमेंट अभी क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए इसको ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ये डिलीट वाले को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि आईडी नहीं चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम इसको प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको ला कर दे दिया। और जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो हमारा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है 13 वाला, ये तो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से। उसको आईडी कॉस्ट नेम मिल गया तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को अपने को डिलीट करना है। तो सिंपली इसके लिए क्या काम करेंगे, अगेन हम प्रोग्राम को उस पर यहाँ से सर्वर को बंद करेंगे क्योंकि अभी उससे पोर्ट आईडी पे चल रहा है। अगेन अपने को रीरन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज एंड स्प्रिंग बूट पे हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं कि इस सिचुएशन देखिए क्या होता है। तो प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर दिया और वेट करें हमारा पूरी एग्जीक्यूशन होने के लिए।
ओके, तो देखिए सिचुएशन में इसने क्या काम किया, डिलीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट वेराइटी इक्वल टू ये, और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। अगेन हम अपने डीबी में जाते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखिए वो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। पहले वाला था क्या था, डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, आईडी हम पास करते हैं, बेस्ड ऑन आईडी ऑब्जेक्ट को डिलीट हो, और यहाँ पर डिलीट वाले में क्या होता है, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं और ये डिलीट करता है इंटरनली। ये वाला जो डिलीट बाय आईडी है ये भी इसी मेथड का यूज करता है। ओके, अब हमारे पूरे रिकॉर्ड में पूरा डीप जितने हमारे रिकॉर्ड था पूरा खत्म हो चुका है, तो हम चाहते हैं कुछ रिकॉर्ड सबसे पहले सेव कर दे। ओके, तो मैं इतने लाइन को भी कमेंट करता हूँ, ये हमारे कुछ रिकॉर्ड को सेव करने का काम करता है। ओके, तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 हमारा करके ये है। ओके, इतने कोड को फॉर्मेट करना है, तो देखिए इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट एफ करिए, तो पूरा कोड हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोड फॉर्मेट हो गया। ये 3 प्रोडक्ट है और तीनों प्रोडक्ट को इस सेव ऑल मेथड के अंदर हमने एरेज एज लिस्ट कर दिया, तो तीनों को यहाँ से सेव भी कर देगा। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं और वेट करते हैं इसको सेव होने के लिए। देन रिमेनिंग मेथड पर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके लिए ऑब्जेक्ट अपने को चाहिए, इसीलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज आते हैं और सिंपली स्प्रिंग बूट पर हिट कर देते हैं। अब ये काम क्या करेगा, उस तीनों ऑब्जेक्ट को सिंपली वहाँ से सेव करा देगा। तो अभी तक हमने 2 डिलीट मेथड के बारे में प्रॉपर डिटेल समझे, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट रनिंग हो गया एंड इन तीनों ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेव करा है, जिससे कि हम रिमेनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बार इंसर्ट क्वेरी चला और यहाँ से हम अपने डीबी पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि देखिए 3 रिकॉर्ड हो गया, 12, 14, 16 इसके हो गए। ओके, तो इस टेस्ट वाले कोड में आते हैं और सिंपली अगेन हम इस कोड को रन करते हैं, क्योंकि हम अगेन और अगेन डाटाबेस में इस रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कराना नहीं चाहते हैं। ओके, तो अभी के लिए इसको हम कमेंट कर दिए। अब जो हमारा तीसरा मेथड है डिलीट ऑल बाय आईडी, डिलीट ऑल बाय आईडी ये क्या करता है, ये भी मतलब सारे रिकॉर्ड को, जितने भी आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको डिलीट बाय ऑल में एज ए लिस्ट पास कर दीजिए पर्टिकुलर मेथड को। तो यहाँ पर लिखिए रेपो डॉट डिलीट ऑल बाय आईडी। अब इसके अंदर जो है एज ए लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में डाटा को ऐड करके पास कर दिया। और दूसरा तरीका ये है एरेज डॉट एज लिस्ट होना चाहिए, और इस लिस्ट में हम सिंपली पास करते हैं 12 और 14, ये हमारा 2 आईडी है। मेक श्योर है कि यहाँ पर अपने को वही आईडी पास करना है जो हमारे डीबी में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर हम कोई ऐसा आईडी पास करते जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपने को एक्सेप्शन देगा, और यहाँ से अगर हम कोई नल भी पास करते हैं तो उस सिचुएशन भी अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। सिंपली देखिए यहाँ पर मैंने नल पास कर दिया, और हम जानते हैं कि 12 एंड 14 जो हमारा वो डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नल नहीं, तो जैसे हम नल को यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ से अपने को एक्सेप्शन देने लग जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से सर्वर को बंद करता हूँ एंड यहाँ से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाता हूँ एंड राइट क्लिक करता हूँ एंड रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली हिट कर दिया। तो इस सिचुएशन भी अपने को जो है नल पॉइंटर ने एक्सेप्शन मिलेगा, बेसिकली इलीगल आर्गूमेंट करके ऐसा। अब इस प्रोग्राम को देखिए ऊपर आए, हमारा कुछ एक्सेप्शन मिला, वो एक्सेप्शन क्या है, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। द गिवन आईडी मस्ट नॉट बी नल, कह रहा है जो आप आईडी वो नल नहीं होना चाहिए, आपको मेक श्योर रखना चाहिए ऐसा ही आईडी पास करना चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नल हम पास नहीं कर सकते। अब हम कुछ ऐसा आईडी पास कर दें जो हमारे डीबी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जैसे हमने 19 पास कर दिया, 19 हमारे डीबी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या ये डिलीट कर पाएगा ऑपरेशन को? नहीं। और एक चीज़ मेक श्योर करिए पूरी एक भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया है। अभी जाएगा तो हमारे डीबी में तीनों का तीनों रिकॉर्ड एजिटिव रहेगा, रिमेनिंग नहीं। वो पूरा होल प्रोसेस चेक करता है, देन ही इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन पे और वेट करते हैं एंड यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट हमने पास कर दिया। इसमें हम एक ऐसा आईडी पास कर दिया जो कि हमारे डीबी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बाकी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और हम अगेन प्रोग्राम को रन कर दिए। तो इस सिचुएशन में देखिए अगेन अपने को एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन क्या मिला है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एम्प्टी रिजल्ट डाटा एक्सेस एक्सेप्शन में नो क्लास फाउंड, जो कि गिवन आईडी 19 एग्जिस्ट कर रहा है, आईडी नहीं कर रहा है जो 19 एग्जिस्ट पास किए। तो मेक श्योर यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए जब हम डिलीट ऑल बाय आईडी को यूज करते हैं तो अपनी सिचुएशन में ना तो अपने को नल पास करना, और अब मेक श्योर अपने को वही आईडी पास करना जो हमारे डीबी में है। अगर ऐसा दूसरा हम कोई रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं तो सिंपली अपने को एक्सेप्शन देता है। ओके, तो अभी के लिए मैं 2 ही रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, इन 2 ही रिकॉर्ड को, तो सिंपली यहाँ से मैं प्रोग्राम को सेव कर दिया एंड यहाँ से एप्लीकेशन पे आते हैं और रन हिट करते हैं। 12 एंड 14 को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ से अगेन
स्प्रिंग बूट ऐप पे हम हिट करते हैं और वेट करते हैं क्या हमारे 2 रिकॉर्ड को भी डिलीट कर पाता है कि नहीं। सबसे पहले चेक करेगा कि इस आईडी से रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा देन इसको डिलीट कर। देखिए यहाँ पर 2 सेलेक्ट क्वेरी चला है, पहले उन दोनों के लिए चेक किया है कि दोनों आईडीज को रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। तभी उसके बाद देखिए इसके बाद इसने 2 डिलीट क्वेरी चला है और हमारे दोनों रिकॉर्ड जो था 12 एंड 14 वाला, यहाँ देखिए इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ देखिए गायब हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा तीसरा मेथड था डिलीट ऑल बाय आईडी। अब हम जो चौथा मेथड के बारे में बात करना है वो डिलीट ऑल की बात करने। तो ये मेथड क्या काम करता है इंटरनली, ये जितने भी हमारे डीबी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं पूरे पूरे को डिलीट कर देता है। यहाँ पे क्या हम बेस्ड ऑन आईडी पर डिलीट करते हैं, लेकिन जैसे हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ना तो ये पूरे पूरे जितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा उस पूरे को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं रेपो डॉट डिलीट ऑल। देखिए यहाँ कह रहे हैं डिलीट ऑल एंटिटीज मैनेज बाय दी रिपोजिटरी। कह रहा है जो रिपोजिटरी है ना हमारा प्रोडक्ट वाला, ये वाला देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इस रिपोजिटरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, SRC मेन रेपो के अंदर आइए और यहाँ देखिए प्रोडक्ट रिपोजिटरी हमने क्लेस की थी। ये रिपोजिटरी हमारे किसको मिलेंगे, इस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट से मैंने जितने भी रिकॉर्ड का होगा ना उस पूरे डिलीट कर देगा। तो अभी केस में हमारे केस में एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, जैसे आप यहाँ डी पे आएगी एक रिकॉर्ड तो यहाँ पर आएगा और जितने अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 होता तो 10 को डिलीट कर देता। ये हमारा काम ये करता है डिलीट करने के लिए। तो हमारा कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है उस पूरे को अपने को डिलीट करना है, तो उस सिचुएशन में हम डिलीट ऑल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया डिलीट ऑल मेथड। जो हमारा नेक्स्ट केस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो हमारा दूसरा जो है डिलीट ऑल है, ये भी डिलीट ऑल है। तो ये डिलीट ऑल क्या करता है, कोई पैरामीटर नहीं लेता है। जबकि हमारा दूसरा वाला जो डिलीट ऑल था ना, रेपो डॉट डिलीट ऑल की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसमें मतलब जैसे हम एरे बनाते थे तो उसको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिए और उसको पास कर दीजिएगा। तो जैसे एरे लिस्ट बनाइए, उसके अंदर 1 लिस्ट ऐड कर दीजिए, दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, जितना भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है उस लिस्ट में पास कर दे, उस पूरे को ये डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। अगर इसमें हम नल पास कर देंगे तो ये अपने को एक्सेप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो मेक श्योर है अपने को यहाँ पर नल नहीं पास करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास करना और वो ऑब्जेक्ट हमारे डीबी में एग्जिस्ट भी कर रहा हो। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट पास करना है, लेकिन हम सिंपली ये नहीं पास करते हैं जैसे यहाँ पे जो किया था ना, जैसे कि हमने किया था रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी कर देते हैं। ओके, और अभी केस में हमारा क्या है, रेपो फाइंड लिखा है, हम फाइंड बाय आईडी मेथड को यूज़ करना है। ओके, उसको यहाँ करते हैं रेपो फाइंड बाय आईडी कर देते हैं सिंपली। ओके, और यहाँ आईडी हम पास कर देते हैं 16, क्योंकि ये हमारे अभी डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये क्या है, ऑप्शनल क्लास रिटर्न करता है, तो अपने को यहाँ चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कर देते हैं हम गेट मेथड को यूज़। लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको क्या चाहिए, एक लिस्ट टाइप जैसे होवर करिए, क्या लिखा है, ये क्या आइट्रेबल टाइप इसको चाहिए, क्या आइट्रेबल टाइप चाहिए। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट प्रोडक्ट, कह रहे प्रोडक्ट के लिए इसको आइट्रेबल ऐसा ऑब्जेक्ट पास करो। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे एरेज डॉट एज लिस्ट पास कर देंगे। अब इस लिस्ट में आप एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड को पास कर सकते विद कॉमा सेपरेटेड। तो यहाँ पर जैसे हमने 16 आईडी पास किया, उसी तरीके से आप कोई दूसरा आईडी होता तो यहाँ पर आप सिंपली कोमा लगाइए, कोमा लगा कर यहाँ पर फाइंड बाय आईडी 16 डॉट गेट 17 डॉट गेट आईडी, ऐसे करके हम नंबर एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड को उसके अंदर ऐड कराइए और उसको पास कर दिए, तो ये पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। लेकिन ये अभी भी एक्सेप्शन दे रहा है, क्या एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसके बारे में हम वेट करते हैं। देखिए यहाँ से क्या दे रहा है, फाइंड बाय आईडी इंट इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गूमेंट। ये कह रहा है इसके लिए नहीं है, ये फाइंड बाय आईडी इससे नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, एक दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी हमने यहाँ पर 16 पास कर दिया, डॉट गेट कर दिया। ओके, और यहाँ से इसको हम स्टोर कर लिए एक अलग वेरिएबल में। ओके, एरे एज लिस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको इस पूरे कोड को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद सिंपली यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को हम दे देते हैं, जो सक्सेसफुली ले गया। इसी तरीके से कॉमा करके मल्टीपल प्रोडक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं और डिलीट करा सकते हैं। तो ये डिलीट क्या था, ये पूरे डिलीट कर देगा, जितने ऑब्जेक्ट लिस्ट कर रहा हो उसको डिलीट कर देगा। और ये वाला जो डिलीट ऑल है ये
ऑब्जेक्ट लेता है, जितने ऑब्जेक्ट पास किए उस पूरे को ये डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर 16 वाला ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ रन करूँ तो ये उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर देखिए 16 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, मैं इसको जैसे ही चलाऊँगा यहाँ से तो उसको क्या काम करें, इसको डिलीट कर देगा। सबसे पहले यहाँ से मैं सर्वर को बंद करता हूँ। ओके, एंड यहाँ से अगेन हम एप्लीकेशन पे आते हैं और एप्लीकेशन पे आने के बाद अगेन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज, सिंपली यहाँ से स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे और वेट करेंगे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करे। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और हम वेट करते हैं इस रिकॉर्ड को एग्जिस्ट कर पाता है कि नहीं। तो ओवरऑल हमने 5 तरीके से स्प्रिंग बूट में रिकॉर्ड को डिलीट करने के बारे में भी प्रॉपर डिटेल से समझे हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या काम करेगा, सबसे पहले चेक कर देगा। ओके, सेलेक्ट को हमने ऑलरेडी उसको कर रखा है, वो आएगा, उसको ऑब्जेक्ट पास करेगा, देन उसके बाद वो डिलीट ऑपरेशन पर। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया उस पर भी सेलेक्ट लगाया कि ये ऑलरेडी डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये वाला जो पहला सेलेक्ट चला है ये कहाँ चला है, देखिए जो पहला सेलेक्ट चला है ये वाला हमारा पर्टिकुलर लाइन चलाया है। देन हम इसे डिलीट ऑल को देन ये अगेन चेक कर रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या उसकी आईडीज को रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। देन उसके बाद ये अगेन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, आई होप आपको उसका होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ओवरऑल हमने इस वीडियो में कवर अभी तक क्या किए हैं। तो हमारा पहला जो मेथड था ना, ऐसा डिलीट बाय आईडी, अपने को यहाँ जैसे आईडी पास करेंगे वो हमारा ऑपरेशन डिलीट कर देगा और मेक श्योर है कि वो आईडी एग्जिस्ट डिलीट कर रहा हो। हम नल वैल्यू पास करेंगे तो हमको इन दोनों केस में एक्सेप्शन मिलेगा। और दूसरा जो है डिलीट मेथड था, ये डिलीट क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पास करते हैं वो डिलीट कर देता है। देन यहाँ से था डिलीट ऑल बाय आईडी, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है उसको पर्टिकुलर आईडी एज ए लिस्ट पास कर दीजिए और मेक श्योर रहे कि वो आईडी हमारा डीबी में एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी वो रिकॉर्ड को डिलीट करें, अदरवाइज अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। दूसरा हमारा तीसरा मेथड था ये, जैसे हम डिलीट ऑल लगाते थे तो पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। एंड जो हमारा ये डिलीट ऑल है यहाँ पर एज ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेता है और उसको जितने भी ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे वो डिलीट कर देता है। तो आई होप इस होल वीडियो को आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे बारे में बात करें।